हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज से अपन एक नए चैप्टर मोशन के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन यानी गति। मोशन यानी गति मान सकते हैं आप। देखिए मोशन क्या है। देखिए इसकी एक अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो when any object change its position with time, then the object is in motion। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट लगातार समय के साथ अपनी स्थिति यानी पोजीशन चेंज कर रहा हो, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे ये बोर्ड जो है, वाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये अपनी टाइम बीत रहा है, समय रुकता नहीं है कभी भी, टाइम चल रहा है, घड़ी आपकी चल रही है, लेकिन ये जो बोर्ड है वो अपनी पोजीशन पे ही है। अपनी पोजीशन समय के साथ यानी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। वहीं अगर हम बात करें इस अर्थ की, अर्थ क्या है? लगातार टाइम के अकॉर्डिंग घूम रही है, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी लगातार वो अपनी पोजीशन क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। अब यहाँ है तो नेक्स्ट यहाँ होगी, फिर यहाँ, रुकेगी नहीं। दैट मीन्स द अर्थ इज इन मोशन, क्योंकि वो क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू द टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ये बात है मोशन की अगर हम बात करें तो। और वहीं हम रेस्ट की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज इन या सेड टू बी इन रेस्ट। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखिए 2-3 एग्जाम्पल मैं यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और होप है कि आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई ट्रेन है और ट्रेन क्या है? लगातार मोशन में है, चल रही है। ठीक है, ट्रेन में ये मान लीजिए कि कोई बैठा है, उसका नाम है राम। क्या है? राम। और उसके साथ भी बहुत सारे क्या बैठे हैं? पैसेंजर बैठे हैं। क्या बैठे हैं? पैसेंजर बैठे हैं। ये फर्स्ट नहीं है, क्या बैठे हैं? बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं। और ये है इन ट्रेन। क्या? इन ट्रेन। वहीं हम बात करें कि ट्रेन के आउटसाइड द ट्रेन, आउटसाइड द ट्रेन क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ट्री है या फिर कोई स्टेशन है, जंक्शन है, स्टेशन है, या बहुत सारे पीपल्स हैं। देखिए इसमें 3 पोजीशन हुई। फर्स्ट, ट्रेन क्या है? लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो किस में है? मोशन में। सेकंड, उसके अंदर जो पैसेंजर या सामान जो रखा हुआ है वो ट्रेन के साथ मोशन में, यानी कि पैसेंजर भी किस में है? मोशन में। राम क्या है? राम भी ट्रेन के अंदर है, तो वो भी क्या है? मोशन में। बात करें ये आउटसाइड द ऑब्जेक्ट की, जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। पीपल मानिए कि स्टेशन पे बैठे हैं, स्टेशन रुका हुआ है, ट्री कभी यानी पेड़ कभी चलते नहीं है। पर अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए राम के लिए ये जो पैसेंजर, ट्रेन में जो राम बैठा है, ट्रेन तो मूव कर रही है, लेकिन राम को लग रहा है क्योंकि वो उसमें बैठा है वो मूव नहीं कर रहा है, तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे राम किस में है? रेस्ट में है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? राम के से, लेकिन रियलिटी में वो मोशन में है। तो यानी कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है आपको मोशन में लगेगा,
और जो मोशन में है वो आपको रेस्ट में लग सकता है। जैसे कि राम को ये पैसेंजर और जितना भी ये ट्रेन के अंदर का सामान है ये किस में लग रहा है, रेस्ट में लग रहा है, पर है नहीं। राम को जो बाहर का ये ट्री है, स्टेशन है, जो लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं, जब वो गाड़ी चल रही है तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या चलते लग रहे हैं कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो रेस्ट में है। तो ये कुछ रेस्ट का ऐसा ही, ये एक थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। और कई बार आपको कोई चीज़ रेस्ट में लगती है पर वो होती नहीं। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं बात करूं एक्चुअल की, एक्चुअल अगर मैं कंडीशन आपको बताऊं तो देखिए, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो कि रेस्ट में हो। देखिए, बोर्ड रेस्ट में है, पर अगर आप रियलिटी देखेंगे तो अर्थ घूम रही है, तो अर्थ मोशन में है, जिस पे हम बैठे हैं, जिस पे हम हैं, तो हम भी मोशन में हैं। तो इसीलिए एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक बताने की कोशिश करी मैंने आपको मोशन के और रेस्ट के बारे में। एक और अगर मैं बात करूं तो मोशन के कई टाइप होते हैं। मोशन के क्या है, बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है टाइप ऑफ मोशन, एक होता है लाइनियर मोशन, देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में गति करे या सीधी रेखा में मोशन करे तो उसको आप कहेंगे लाइनियर मोशन। क्या कहेंगे, लाइनियर मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जो कार है वो मोशन कर रही है स्ट्रेट रोड पे, तो ये कौन सा मोशन शो कर रही है, लाइनियर मोशन शो कर रही है। ठीक है, कोई बॉल है जो ऊपर से ड्रॉप हुई है, या फिर ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको ऊपर से गिरूं तो ये क्या है, एक लाइनियर मोशन है। ठीक, सेकंड बात करें हम सर्कुलेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से स्टार्ट हो और उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, एक पोजीशन से स्टार्ट हो उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, इसको कहेंगे हम सर्कुलेटरी मोशन। एग्जाम्पल, नीडल ऑफ वॉच, घड़ी की सुइयां, अर्थ जो ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसको कहेंगे हम सर्कुलेटरी मोशन। एक होता है वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित पॉइंट पे हो और टू एंड फ्रो, इधर आए, यहां से वापस अपनी पोजीशन पे जाए, फिर इधर जाए और यहां से अपनी वापस पोजीशन पे आ जाए, इसको कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल, सितार, गिटार, इनकी जो वायर होती हैं, जो इनके तार होते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन दर्शाते हैं। झूला आपने देखा होगा, स्विंग, वो भी वाइब्रेटरी मोशन दर्शाता है। पेंडुलम जो होता है, घड़ी में जो पेंडुलम लटका रहता है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन दर्शाता है, कुछ ऐसे। तो ये थे टाइप ऑफ मोशन के बारे में। इसके बाद अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, ये थोड़ा सा मोशन का एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनके बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।